शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। देखें, वैसे कभी भी व्यक्ति अच्छे पर्व के ऊपर यज्ञोपवीत संस्कार की हमारी भारतीय परंपरा में अच्छा मुहूर्त दे करके परिवार वाले अपने बच्चों को यज्ञोपवीत करवाते हैं। भारतीय परंपराओं में 16 संस्कारों की बात की जाती है। जैसे बालक माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो वह गर्भाधान संस्कार वहाँ होता है। जब वह 3 महीने का होता है तब उनके परिवार वाले भगवान की प्रार्थना करते हैं उस गर्भस्थ शिशु अच्छा संस्कारित होवे, इसके लिए वेद मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि यह बालक सत्व बुद्धि वाला होवे, प्रज्ञावान होवे और अच्छे कर्म की ओर जब भी ये जन्म ले अच्छे रास्ते के ऊपर चले। इसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। फिर जब बच्चा जो है गर्भ से बाहर आता है
ये नाभि छेदन का एक वो होता है जो नाल से उसको माँ के गर्भ में अन्न प्राप्त होता था, माँ की जो खाती थी उससे रस प्राप्त होता है। उस नाल छेदन को भी एक संस्कार के रूप में लिया गया है। आजकल तो अस्पतालों में बच्चे होते हैं, निकलते ही डॉक्टर लोग उसको करते हैं। नहीं तो पहले जब बच्चा पैदा होता था, तांबे की उसमें तांबे का पैसा होता था गोल गोल, उसमें बच्चे की नाभि को रख करके परिवार के जो वृद्ध महिलाएं होती थी उसको काट देती थी। इसके बाद नामकरण संस्कार होता था 10वें दिन। तो उस बच्चे को 10 दिन के बाद उसके लिए एक सामूहिक प्रार्थना होती थी, उसका नामकरण किया जाता था, क्या नाम रखा जाए। इसके बाद 9 साल से लेकर के 15 साल तक यज्ञोपवीत संस्कार की परंपरा थी। 9 साल की उम्र में बच्चे को यज्ञोपवीत किया जाता था। नीति में एक श्लोक आता है, जन्मनान जायते शूद्र। जन्म जब बच्चा लेता है तो वह किसी तरह की नहीं, वो मल मूत्र का त्याग भी अपने कपड़ों में ही करता है, माँ उसको संभालती है। तो जब वो 9 साल का हो जाता है तो उसका यज्ञोपवीत होता है। जन्मनान जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते। संस्कारों के माध्यम से उसको जो है अच्छी बातें सुनाई जाती थी तो वह द्विज बन जाता था। फिर जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था, वेद पाठित भवेद विप्र, उसको वेदों का अध्ययन कराया जाता था, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता था, उसको अच्छी बातें बताई जाती थी और दैनिक संध्या बंदन करने के लिए गायत्री के मंत्र का जप करने की उसको शिक्षा दी जाती थी। वेद पाठित भवेद विप्र, वह विप्र कहलाता था। फिर जब साधना के माध्यम से, सत्कर्म के माध्यम से, परंपराओं की पालना के माध्यम से जब वह बच्चा बड़ा होता था, प्रगति करते हुए बड़ा बनता था, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, उस ईश्वर को जान लेता था, फिर उसको जो है ब्राह्मण कहते थे। सिर्फ जो मनुष्यों में श्रेष्ठ है, जिसकी सोच अच्छी है, जिसका कर्तव्य अच्छा है, जो अच्छे रास्ते पे चलता है, उसको जो है ब्राह्मण कहते थे। ब्राह्मण कोई जाति का द्योतक नहीं है, यह कर्म का द्योतक है। जन्मनान जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्यते, वेद पाठित भवेद विप्र, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अब जैसे हम लोग भी सवेरे बड़े भी हो जाते हैं, जब बाथरूम में मलमूत्र का त्याग करते हैं तो हम शौच भी करते हैं, शौच करते हैं, फिर हाथ को मिट्टी से या साबुन से धोते हैं। इसके पश्चात हम स्नान भी करते हैं, इसको शौच कर्म कहते हैं। यह किसी धर्म का प्रतीक नहीं है, यह स्वच्छता का प्रतीक है। हम जैसे कपड़ा पहनते हैं उसको धो देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो पसीना निकलता है वो पसीना कपड़े में लगता है और कपड़े को न धोवें तो उसमें एक दुर्गंध आने लग जाती है। तो इसलिए पढ़ो, ये स्वच्छता के दायरे में आता है। तो इसी बात को आचार्य शंकर ने मनुष्यत्वम कहा है। पहले जो है मनुष्य जन्म लेना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जन्म तो बहुत लेते हैं, और जिसको पता ही नहीं कि मनुष्य क्या होता है वो पशुवत जीवन जीते हैं। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, जिसके जीवन में विद्या नहीं है, संयम नहीं है, सत्कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम न चाप शीलं न गुणो न धर्म, जिसके जीवन में इंद्रियों का संयम नहीं है, मुंह से कुछ भी बोल देना, कान से कुछ भी सुन लेना, दृष्टि से कुछ भी देख लेना,
उसको सूक्ष्म तत्व को अपने अंदर में धारण कर लेना। ते मृत्युलोके, वो मृत्युलोक में पृथ्वी के सिर्फ भाग के स्वरूप हैं। तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, आकृति उनकी मनुष्य की तरीके की है, देखने में आदमी शरीर के हैं, पर वो पशु के समान जीवन जीते। इसलिए हमारे यहाँ पे संयम की बात, संस्कारों की बात, शौच की बात, ये बड़े अच्छे। उससे हम लोग जब शौच आदि कर्म करते थे, पहले तो मिट्टी से हाथ धोते थे, आजकल बाथरूम हो जाने से साबुन से धोते हैं। एक बार नहीं धोते हैं, 3 बार धोते हैं। और धोने के बाद फिर कुल्ला करते हैं। कोई 3 बार कुल्ला करता है, कोई 5 बार करता है, कोई 7 बार करता है। भोजन भी पाते हैं तो मुंह को साफ करने के बाद कुल्ला भी करते हैं। तो ये शौच के अंदर आता है। तो आचार्य शंकर कहते हैं दुर्लभम त्रयमेवेतत् देवानुग्रह हेतुकम। 3 चीज़ें दुर्लभ हैं जो ईश्वर की कृपा से, महापुरुषों के आशीर्वाद से प्राप्त होते हैं। देवानुग्रह कारकम, अच्छी आत्माओं के अनुग्रह से, अच्छी आत्माओं की शिक्षा से ये हमें प्राप्त होता है। पहला क्या है? मनुष्यत्वम, पहले आदमी बनो। आज संसार में पैसों की कमी नहीं है, पद की कमी नहीं है, ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सब कुछ चीज़ है, किंतु आज आदमी मिलना बहुत कठिन है। पैसे मिल जाएंगे, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगी, पर एक अच्छा आदमी मिलना बहुत कठिन है। तो आचार्य शंकर कहते हैं अच्छे बनो, मनुष्यत्व होना चाहिए। मनुष्य की आकृति नहीं, तमाम आतंकवादी हैं, आपराधिक जगत में रचे पचे हैं, रोज आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से और दूरदर्शन के माध्यम से जो है, ये जो है चैनलों के माध्यम से रोज उन दृश्यों को देखते हैं, सुनते हैं। तो क्या उनको आप मनुष्य कहेंगे? जो बिना कारण लोगों में अशांति फैलाते हैं, लोगों का वध करते हैं, तो उनको क्या मनुष्य कहा जाएगा? इससे तो अच्छा जंगल का बाघ है, दर में रहने वाला सांप है, जो बिना कारण किसी को डसता नहीं है, बल्कि आदमी की पैर की चाप सुनते ही वो अपने दर में चला जाता है। वह पशु होने के बाद भी वह किसी को जो है न सांप डसता है, न वह जंगली हिंसक जंतु उसको मारता। हिंसक जंतु भी किसी को निरापराध को मारता नहीं है। हाँ, उसको भूख लग गई, वो पेट भरने के लिए ये सब करता है, किंतु हिंसक नहीं है। उससे तो अच्छा जो है पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, जो तो देखने में तो मनुष्य शरीर का है, पर मृगा कहते हैं पशु से भी बदतर है। वो जीवन का कोई लाभ, जैसे आज आतंकवादी है, अतिवादी है, हिंसा में जो प्रेम करने वाले हैं, अनायास दूसरे को सताते हैं, उनको क्या मनुष्य कहेंगे? मनुष्यता है कहाँ उनके जीवन में? तो इसलिए मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, देखने में मनुष्य शरीर के हैं, पर पशु से भी बदतर गए गुजरे हैं। पशु को जब भूख लगती है तब किसी प्राणी का वो वध करता है। ये तो अनायासी रोज ही वध करता है, रोज ही समाज में अशांति फैलाता है। तो आचार्य शंकर कहते हैं मनुष्य की देह तो है, मनुष्य शरीर का दिखता है, मुंह से बोलता भी है, पर पशु से भी बदतर है। इसलिए अगर मानव दुर्लभ चीज़ ये है, मानव जीवन को सार्थक बनाना है, तो पहले अपने अंदर में अच्छाइयाँ लाओ। जब मनुष्यत्व विकसित होगा तब आपके अंदर में मुमुक्षत्व विकसित होगा। दूसरी बात आचार्य शंकर कहते हैं मुमुक्षत्वम, उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुमुक्षता होनी चाहिए, अपने अंदर में संकल्प होना चाहिए।
तब जा कर के जब मनुष्यत्व पैदा होगा तब फिर महापुरुष संशया, कोई अच्छा व्यक्ति तुम्हें मिलेगा, कोई महापुरुष तुम्हें मिलेगा जो उस आगे की ओर बढ़ाते हुए व्यक्ति को नर से नरोत्तम बना देगा, व्यक्ति को बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों की ओर अग्रसर कर देगा। तो हमारे यहाँ पर संस्कारों का बड़ा प्रभाव है। और हम जब उपासना करते हैं, न्यास का भी, मंत्र का न्यास होता है। हम जब मंत्र को जपते हैं तो हम अंगुष्ठाभ्याम नमः, तर्जनीभ्याम नमः, मध्यमाभ्याम नमः, अनामिकाभ्याम नमः, कनिष्ठकाभ्याम नमः करके जोड़ते हैं। फिर हृदयाय नमः, शीर्षे स्वाहा, शिखाय वौषट, कवचाय हुम, नेत्रत्रयाय वौषट कहते हैं। इससे क्या होता है, वो दिव्य शक्तियाँ, दिव्य प्रकाश हमारे अंदर में उसके माध्यम से प्रवेश करता है, तब जाकर के व्यक्ति महान बनता है। तो संस्कारों की बात, 16 संस्कारों की बातें जो है फिर कभी विस्तार के रूप में करेंगे। तो ये यज्ञोपवीत करने की जो हमारे यहाँ परंपरा है, उस व्रत को धारण करने की, जिनकी कृपा से हमको जो है ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। तो इसमें क्या है, ओम भू, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मह, ओम जन, ओम तपः, ओम सत्यम, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। इसको हम गायत्री मंत्र कहते हैं कि किंतु यह प्रकाश की पूजा है। हम सूर्य से प्रार्थना करते हैं, सूर्य जैसे तुम्हारे जीवन में प्रकाश है, वह प्रकाश इस मंत्र के प्रभाव से हमारे जीवन में भी आवे। धियो जो न प्रचोदयात्। फिर आगे क्या कहते हैं, आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्वः। हमारी यात्रा संसार में जो हम आए हैं, उस सत्य को जानने के लिए आए हैं, वह सत्य हमारे सामने प्रकट हुए। पुण्य भूमि हिमालय की इस पवित्र धरा पर, जहाँ बद्रिकाश्रम, कैलाश, मानसरोवर और नंदा देवी के पर्वत शिखर, हिमगिरी शिखर में के मध्य में कल्याणिका हिमालय देवस्थानम चारों तरफ वनस्थली से घिरा हुआ है और शिव शक्ति रेखा के मध्य में यह स्थापित है। हिमालय की भूमि हमेशा महापुरुषों के द्वारा सेवित रही है। हिमालय की भूमि में ही हमारे प्राचीन ऋषियों ने साधना के माध्यम से इस व्योम में फैली हुई भगवान की वह दिव्य वाणी, वेदों के मंत्रों को श्रवण किया, सुना। फिर उन्होंने ही इसको लिपिबद्ध करके संसार को वो उस ईश्वरीय ज्ञान प्रदान किया। यहाँ पर इसकी स्थापना का उद्देश्य माँ की प्रेरणा ही है। यहाँ जो श्रीयंत्र की स्थापना हुई है वह 16 कुंटल 75 किलो है और हमारे भारत के दक्षिण के राज्य यानी कुंभकोणम में इसको बनाया गया। वहाँ के कारीगरों के द्वारा यह श्रीयंत्र को तैयार किया। इसके पश्चात यहाँ पे इसकी स्थापना हुई। हमारे शास्त्रों में श्रीयंत्र की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। श्री सुंदरी सेवित तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करावलंबम।
माँ पराम्बा भगवती की उपासना से, उनके दर्शन से साधकों को जीवन को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वो भी प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इस आश्रम के अंदर माँ की आराधना अहर्निश होती रहती है। श्री सूक्त का पारायण होता है, रोज श्री सूक्त का हवन भी होता है और भी अनेक तरह की गतिविधियां उपासना के उसमें यहाँ पे होती रहती हैं। वैसे श्री विद्या की उपासना के अनेक विधि विधानों का वर्णन हमारे ग्रंथों में लिखा है, पर यह जो पीठ बनाई गई है सिर्फ ध्यान पीठ के रूप में बनाई गई है। यहाँ आकर के साधक लोग श्री यंत्र के सामने जो बना है बैठने का स्थान, वहाँ बैठ करके माँ का ध्यान करते हैं। हमारी साधना पद्धति में भी ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों को, अपने मन को वश में करते हैं। मन का जो भटकाव है वो रुक जाता है, वह परमात्मा की वह दिव्य अनुभूति का संचार होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पे माँ की प्रेरणा से ध्यान पीठम की स्थापना की गई है और अनेक साधक लोग यहाँ आकर के यहाँ पे ध्यान के माध्यम से साधना करते हैं। भारत ही नहीं अपितु भारत के बाहर वाले देश वाले भी यहाँ आते हैं। यहाँ पे ध्यान का क्रम भी सिखाया जाता है और साधकों को ध्यान के द्वारा माँ की अनुकंपा के विषय में भी बताया जाता है, जिसका लाभ लोग ले रहे हैं। यह तो है इस यानी पीठ की स्थापना का जो है इतिहास। किंतु आगे की से चरित्र निर्माण भी हमारी भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब तक हमारा चरित्र ठीक नहीं रहेगा तब तक हमारी सोच भी ठीक नहीं रहेगी, तब तक हमारे विचार भी परिष्कृत नहीं होंगे। वर्तमान समय में जो वातावरण बना हुआ है, यह वातावरण व्यक्ति को शांति की ओर नहीं, व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर नहीं, भटकाव की ओर अधिक ले रहा है। इसलिए यहाँ पर आश्रम में एक संस्कृत विद्यापीठम की भी स्थापना की गई है, जिसमें नन्हे से शिशु यहाँ आते हैं। उनके लिए यहाँ पे आवासीय विद्यालय भी है, वहाँ इनको पढ़ाया जाता है, वेद पढ़ाए जाते हैं और संस्कृत भाषा के माध्यम से जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारतीय परंपरा है, इसका भी ज्ञान दिया जाता है। साथ ही साथ संस्कृत भाषा में विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में संस्कृत प्रतिष्ठित है और मैं ही इस बात को नहीं कह रहा हूँ, आज का विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। मीडिया के माध्यम से कंप्यूटर जितनी सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक संस्कृत भाषा को ग्रहण कर रहा है और भाषाओं में को कंप्यूटर में लगाने में बहुत परिश्रम हो रहा है, इसलिए भी संस्कृत भाषा का एक महत्व है। हम भारत में जितने भी मनीषी लोग हुए हैं, उन्होंने संस्कृत के माध्यम से ही
उस सत्य को जाना, जान करके उस सत्य का प्रचार और प्रसार किया और उस सत्य को स्थापित करने के लिए उन्होंने जनमानस में एक बहुत अच्छा वातावरण बनाया। इसीलिए इस समाज को हम आर्य कहते हैं। आर्य माने है सत्य, जो शिष्ट समाज है। समाज में जब तक शिष्टता नहीं आएगी, समाज में जब तक एकत्व का भाव नहीं होगा, समाज में जब तक परस्पर मैत्री भाव नहीं होगा, तब तक समाज में शांति नहीं हो सकती है। वर्तमान समय में हम देख रहे हैं इस विश्व के अंदर प्राकृतिक आपदाओं के अलावा और भी ऐसे बहुत सी वस्तुएं हो रही हैं जिसमें मनुष्य जो है अनेक तरह के संघर्षों के बीच से गुजर रहा है। इसलिए संस्कृत भाषा में वह शक्ति है, संस्कृत में वो बोध है जो व्यक्ति में समत्व का उपदेश देता है। और जो आज हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विश्व में आई हुई यह अशांति, आतंकवाद, अतिवाद, परस्पर एक दूसरे को नीचे दिखाने की जो होड़ लगी हुई है और परस्पर संघर्ष की ओर जो समाज जा रहा है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं समाज में सद्भावना आवे, समाज में एकत्वता आवे, समाज में मैत्री भाव आवे और समाज परस्पर सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे की इस वेद के मंत्र के अर्थ के रूप में हम साथ साथ चलें, साथ साथ बढ़ें, साथ साथ जिएं, साथ साथ उन्नति करें। यह भावना की ओर समाज उन्नत हो। देखें इस पूरे जो आश्रम का परिसर है, जिसको आपने अभी ये अपने इस जो है दूरदर्शन में जो आप ये चैनल चलाते हैं, इसमें सबको वो कैमरे के अंदर लिया होगा। साल तो हमने नहीं गिने, पर काम चलता रहा और माँ की अनुकंपा से वह चलता गया। इसमें कितना अर्थ लगा और कितना लोगों ने काम किया, ये हमने संख्या नहीं रखी है, क्योंकि माँ का काम था और माँ ने बड़े प्रेम से हमको माध्यम बनाया। जो है ना, जैसे हमारे यहाँ पर अनेक संतों के चरित्र में हम पढ़ते हैं। गुजरात में एक भक्त जालाराम हुए हैं, तो भगवान ने उनको झोली दे दी थी। उनके परोपकार के कार्यों को, जीव दया के कार्यों को देख करके तो एक संत के रूप में भगवान आए, उनको एक झोली दे दिए। कहने लगे, हाथ तेरा और भरना मेरा। तू जितना गरीबों में बंटवारा करेगा तो करते जा, वो कभी तेरी झोली खाली नहीं होगी। तो इसी तरह इस आश्रम की भी स्थापना में खर्च कहाँ से आया, पर रुका नहीं, कमी नहीं हुई और जमा भी नहीं हुआ। इसलिए हम इसको माता की अनुकंपा का फल मानते हैं। आज हम संघर्ष का जीवन नहीं जी सकते हैं। पूर्व में जो राजे रजवाड़ों में, शासकों में परस्पर विद्वेष होता था, तो उस समय जो है अलग अलग राज्य थे, उनकी दूरियां बहुत थी और संचार व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए युद्ध ही जो है उनका एक यानी अपनी शक्ति के प्रदर्शन का रास्ता था। किंतु वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हैं, आज विश्व की दूरी बहुत कम हो गई है और आज जो हम अभी यहाँ बोल रहे हैं, ये बहुत दूर तक पूरे विश्व में उस के माध्यम से लोग उसको सुन सकते हैं। तो आज के ज़माने में विद्वेष भावनाओं की आवश्यकता नहीं है, मैत्री भाव की आवश्यकता है। कोई भी मजहब, धर्म
लड़ाई की बात नहीं करता है। अगर जो धर्म लड़ाई की बात करता हो वह धर्म नहीं है, किसी व्यक्ति की एक महत्वाकांक्षा है जो उसने विशेष समूह बना करके अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वो लोगों को जो है बहका रहा है या लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहा है। भारत ही में देखिए, भारत में जो है, भारत जो है शांति प्रिय देश है। भारत के लोग संघर्ष नहीं चाहते हैं, भारत के लोग हिंसा नहीं चाहते हैं, भारत के लोग अहिंसा चाहते हैं। पूर्व में कुछ हुआ है गलत, तो अगर वो गलत स्थानों में अगर सत्य अपने को प्रकट कर रहा हो तो उस समाज का भी दायित्व तो बनता है वो भी सत्य को स्वीकार करके वो वस्तु में सब में भाईचारे का वातावरण रखें, उसको प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। क्योंकि पहले भी जब वो स्थानों में एक समाज को नीचा दिखाने के उद्देश्य से ही उनको खंडहर बना करके नई चीज़ बना दी गई, चाहे उपासना स्थली हो, चाहे कोई बहुत बड़ा महल क्यों न हो, तो वह चीज़ की पुनरावृत्ति या वह चीज़ के लिए वह लोग दुराग्रह न करें, सत्य को स्वीकार करें, जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं उसको स्वीकार करें और आपस में भाईचारा बनाएं। हम तो यही कह सकते हैं। और भाईचारा ही सबसे अच्छा है, प्रेम भाव ही सबसे अच्छी है। लड़ाई कभी भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि नुकसान दोनों पक्षों का होगा और जो है उससे भला किसी का नहीं होगा और जो राष्ट्र की प्रगति है वो रुक जाएगी, राष्ट्र और पीछे चला जाएगा। इसलिए इस राष्ट्र में रहने वाले, विशेषतः हम भारत के लोगों से कहते हैं, इस देश में रहने वाले लोग भाईचारे से रहें। जो जिसकी वस्तु है और जो सत्य उन वस्तुओं उन चीज़ों से प्रकट हो रहा है उसको स्वीकार करके भाईचारे का वातावरण बनाएं। हम अपने स्वार्थ से अगर ऊपर उठें, सत्य को सत्य मानें और अपने इतिहास को, पुराने इतिहास को देखें और वर्तमान समय में वो कहाँ खड़े हैं ये भी देखें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये आपकी चर्चा का विषय, ये इसके साथ मेल नहीं खाता है, तो भी मैं एक बात कहता हूँ। पाकिस्तान के राष्ट्रपति मुशर्रफ इंडोनेशिया गए थे, उस समय पेपरों में भी ये बातें निकली थी। तो जब इंडोनेशिया के एरोप्लेन अड्डे पे वो उतरे, उनका विमान गया, तो वहाँ बड़ी बड़ी आदमकद उन्होंने राम और शंकर की मूर्तियों को देखा और वहाँ के तत्कालीन राष्ट्र प्रमुख से उन्होंने कहा, यह देश इस्लामिक देश है, ये बुद्ध की पूजा आप क्यों कर रहे हैं? तो वहाँ के तत्कालीन जो शासक था उसने बोला, हमने पूजा पद्धति जरूर बदली है पर अपने पूर्वजों को नहीं बदला है, अपनी संस्कृति को नहीं बदला है। यह बात जो मुशर्रफ को उन्होंने कही थी, वो बात को अगर सभी वो समाज वाले समझें, क्योंकि जो पहले उनके पूर्वज इस भारत के ही थे, इसी देश की पैदाइश थी, तो उनको जैसे उस देश ने इस पूजा पद्धति को बदला पर अपने जो है पूर्वजों को नहीं बदला। अगर अपने पूर्वजों को वो याद रखें, पूजा कुछ भी करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है और किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर अपने पूर्वजों के गौरव को हमेशा रखना चाहिए। ये संदेश उस समाज के लिए है जो समाज आज जो है, हम उसको अपनी वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक साधु हैं। साधु के लिए समत्व भाव होता है
वो अपने अंदर को टटोल के देखें सचमुच वो ठीक कर रहे हैं क्या। और दूसरा, हम अपने भारतवासियों से भी कहना चाहते हैं, हमारी संस्कृति राम और कृष्ण की संस्कृति है। हमारा संदेश जो है संत महात्माओं का संदेश है। इसी भूमि में बुद्ध पैदा हुए, इसी भूमि में महावीर पैदा हुए, इसी भूमि में नानक पैदा हुए, इसी भूमि में कबीर पैदा हुए, इसी भूमि में और भी अनेक संत पैदा हुए। संतों ने संघर्ष का मार्ग नहीं दिखाया और संतों ने समत्व का मार्ग दिखाया। अपने प्रतीकों की रक्षा शालीनता पूर्वक करें, पर संघर्ष के माध्यम से नहीं। दोनों समाज जब इस चीज़ को सोचेंगे तो मैं सोचता हूँ भाईचारा अपने आप ही आ जाएगा। हमारे भारतीय समाज में अनेक तरह की पूजा पद्धतियों का प्रावधान है, क्योंकि भारतीय दर्शन में परमेश्वर को सर्वत्र सब रूपों में स्थित माना गया है और साधक अपनी रुचि के अनुसार उसकी अंतर चेतना में जो भी भाव उठते हैं उन भावनाओं के माध्यम से वह परमेश्वर की आराधना करता है। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर नवधा भक्ति का वर्णन मिलता है। उस सत्य से संबंध बनाने के लिए 9 प्रकार की उपासनाओं का वर्णन, प्रतीकों का वर्णन जो है श्रीमद् भागवत में मिलता है। श्रवणम सुनना, कीर्तनम गुणों का गायन करना, स्मरणम याद करना, सुनना कीर्ति का गायन करना और स्मरण करना। श्रवणं कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इसको हमारे मनीषियों ने, ये जो 9 तरह के भावों का वर्णन मिलता है, इसको हमारे मनीषियों ने नवधा भक्ति के रूप में माना है। चाहे हम भगवान की कथा श्रवण करें, वो भी एक भक्ति है, वो भी सीधे परमात्मा तक जीव को पहुंचा देती है, उसको ईश्वरीय ज्ञान हो जाता है। चाहे भगवान के गुणानुवादों का गायन करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, पाद सेवनम आदि जितने भी 9 भाव बताए गए हैं, यह सब परमात्मा को ही मिलने के साधन हैं। तो जो हमारी भारतीय समाज में विभिन्न विधाओं का जो वर्णन मिलता है, वह इसी का प्रतीक है। जब हम इस प्रकृति को देखते हैं, इस विराट आकाश को देखते हैं, बहती हुई तेज धारा में बहने वाली कलकल धुन करती हुई नदियों को देखते हैं, अथाह जल राशि का सागर को देखते हैं जो तरंगे तट को छूती हैं, भयंकर गर्जना करते हुए फिर पुनः लौट करके उसी में समाती हैं, फिर आती हैं। तो यह प्रकृति के विविध रूपों का वर्णन है। तो इसी तरह से भावों का भी, हमारे परंपराओं का, पद्धति का भी हमारे भारतीय समाज में बड़ा महत्व है। हम एक जगह पर एक ही वृत्ति से नहीं रह सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी का पति होता है, बेटों का बाप होता है, बाप का बेटा होता है, बल्कि एक ही है,
पर अनेक रूपों में वो माना गया है। जैसे पिता बच्चे उसको पिता कहते हैं, पिता उसे बेटा कहते हैं, पत्नी उसे अपने पति के रूप में मानती है। तो इसी तरह प्रकृति के अंदर में अनंत भावों की परिकल्पना की गई है, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई हुई परंपराएं नहीं है। यह स्वतः ही इस व्योम में, इस अनंत ब्रह्मांड में जो धुनी अपने आप ही आ रही है, जिस साधक ने जिस रूप में उस धुनी को सुना, उसने उसी रूप में उसको मानना शुरू कर दिया। तो इसलिए अनेक विधाओं वाला, अनेक पद्धतियों वाला जो हमारी मानसिकता है, हमारी धारणा है, यह कोई गलत नहीं है, न यह भटकाव है। यह उस विराट को जानना, विराट में समाहित होने की एक मार्ग है। अगर हम किसी को एक ही जगह पर केंद्रित करें, जैसे संसार में अनेक धर्म प्रकट हुए हैं, वो लोग एक ही जगह पे अपने को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, किंतु रुचिनाम वैचित्र्यांग की दृष्टिकोण से एक ही वस्तु सब किसी के गले नहीं उतरती हैं। इसलिए जो एक ही वस्तु की प्राधान्यता को कहते हैं, उन लोगों में फिर आपस में एक तरह की कुंठा पैदा होती है, जो जबरदस्ती वो कुंठा उनके अंदर में, नहीं तुम इसी को मानोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा, यही सत्य है। यह भावनाएं जब उनमें आती, जब उनका अंतर स्वीकार नहीं करता है, वहाँ से विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, वहाँ कुंठा की भावना उत्पन्न होती है। तो आज अनेक विश्व में अनेक प्रकार की जो पंथ और धर्म निकले हुए हैं, वो इसी के द्योतक हैं। विविधता को स्वीकार करना, प्रकृति के अंदर विविधता को स्वीकार करने का यह प्रकृति हमको संदेश देती है। जब रात्रि होती है तो हम अंधेरे में चले जाते हैं, जब प्रकाश होता है तो हम दिन के उजाले में चले जाते हैं। प्रकृति भी हमेशा परिवर्तनशील है, प्रकृति एक रस नहीं है, प्रकृति हमेशा अपनी तरह से परिवर्तन लाती है। तो इसी तरह से ये भी हमको एक संदेश देती है, एक जगह पर तुम्हारी जैसी रुचि है वो, उसी तरह से तुम उन तरंगों में अपने मन को लगा करके अपनी साधना के माध्यम से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारी भारतीय पद्धति में अनेक तरह की भावनाओं का जो वर्णन आता है, यह भटकाव नहीं है, यह वो सत्य के ऊपर ठहराव का ही एक द्योतक है। और जो एक पर ही स्थिर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह लोग जो उनका अंतर, उनकी चेतना, उनका वातावरण जब उसको स्वीकार नहीं करता है, तो वहाँ पे उनके अंदर में कुंठा पैदा होती है। कुंठा आक्रोश को जन्म देती है। आक्रोश में एक तो नकारने की कोशिश यानी वो होती है, अगर जबरदस्ती भी उनको उसमें किया जाए, वही जो है अलगाववादी, आतंकवादी रूप में ये भावनाएं प्रकट होती है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में उस एक परमेश्वर को ही अनंत भावनाओं के द्वारा उपासना करने की पद्धति है। और मैं तो ये मानता हूँ, यह हमारे भारतीय संस्कृति का भटकाव नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति का ठहराव है। और यही पद्धति व्यक्ति को उस विराट का अनुभव करने में सहायता देती है। संतों की परंपरा में नर्मदा और गंगा का बड़ा महत्व बताया गया है। वैसे जितनी भी दिव्य नदियां हैं, चाहे दक्षिण में बहने वाली गोदावरी हो, तुंगभद्रा हो, और भी जितनी नदियां हैं, महत्व सबका है। क्योंकि दो नदियों का महत्व विशेष इसलिए बताया गया है, उनका संबंध तप से
और तप के द्वारा अर्जित जो ज्ञान है उससे है। इसलिए हमारे संतों ने बताया है, रेवा तटे तपंकुर्यात, नर्मदा जी के तट पर तपस्या करो, साधना करो, संयम करो। साधना के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होती है और तप के द्वारा भगवान की प्रसन्नता होती है और संयम के द्वारा इंद्रियों का निग्रह होता है। तो रेवा तटे तपंकुर्यात, नर्मदा जी के किनारे तपस्या करना चाहिए। और मरणं जाह्नवी तटे, जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, तुम्हारे विचार परिष्कृत हो जाएंगे, तुम्हारी जीवन में समदृष्टि आ जाएगी, यही मोक्ष के लक्षण है। तो मृत्यु गंगा जी के किनारे, अंतःकरण की शुद्धि के लिए नर्मदा का तट और मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जी का तट, ऐसे हमारे संतों की मान्यता है। इसलिए नर्मदा जी के किनारे हर वर्ष 13 से 14 हजार साधक पैदल पैदल नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। उस परिक्रमा में वह यायावरी जीवन जीते हैं, नर्मदा के तट पर ही सोते हैं, नर्मदा ही में स्नान करते हैं और नर्मदा के किनारे जितने पवित्र तीर्थ हैं उन तीर्थों में जा कर के साधना करते हैं। लगभग 3 साल 3 महीने 13 दिन में यह परिक्रमा पूरी होती है। और मरणं जाह्नवी तटे, मृत्यु गंगा जी के किनारे, क्योंकि जब अंतःकरण के द्वारा संयम के द्वारा मन पवित्र हो जाता है, विचार परिष्कृत हो जाते हैं और जो है इंद्रियों का भटकाव समाप्त हो जाता है, तब जाकर के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। मानस की पंक्तियों में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य होता है, विरति आसक्ति समाप्त हो जाती है। अच्छे कर्म के द्वारा, दान शब्द का अर्थ है अपने श्रम के द्वारा उपार्जित की हुई संपत्ति को सत्कर्म में विनियोजन करना, यह दान होता है। दान के द्वारा आसक्ति की कमी होती है, आसक्ति समाप्त हो जाती है। जब विरति होती है, वैराग्य होता है, तब योग प्राप्ति की इच्छा होती है। योग नाम है परमेश्वर से जुड़ना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर के समीप होना। और जब हम परमेश्वर के समीप हो जाते हैं, हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, हमारी इंद्रियों का विकार समाप्त हो जाता है, अपनी दृष्टि में अपना और परावा भाव समाप्त हो करके निज प्रभु मय देखहीं जगत कासन करें विरोध। सब प्राणियों में अपने इष्ट को देखना, परमेश्वर को देखना और किसी प्राणी से भी विद्वेष नहीं करना। तो ये ज्ञान के लक्षण हैं। तो ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जो जीवन का भटकाव है वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। जो अविद्या हमारे मन को चंचल की हुई है वह विद्याएं समाप्त हो जाती हैं, तो जीव शांति की प्राप्ति करता है। तो हमारे संतों में जो भी अच्छे संत हैं, जब कोई शिक्षा ग्रहण करता है, संन्यास लेता है,
तो पहले महात्मा लोग उसको नर्मदा जी के किनारे भेज देते हैं, नर्मदा जी के तट पर उनको भेजा जाता है। वहाँ नर्मदा जी के किनारे तपस्या करो। और नर्मदा जी की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से नर्मदा जी प्रवाहमान है। सतपुड़ा भी बड़ा जंगल है, पर्वतीय क्षेत्र है विंध्याचल का, और विंध्याचल का ही एक अंश, एक पार्ट जो है वो सतपुड़ा बना है। अमरकंटक जो है, अभी हमारी ये बच्ची गीत गा रही थी, माँ अमरकंठ वाली, तो जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है वो बंशीश्वर महादेव हैं। वहीं से नर्मदा यानी विंध्याचल दो भागों में विभाजित होता है, उत्तर तट और दक्षिण तट। नर्मदा जी के बाएं तरफ जो है दक्षिण तट कहलाता है, और दाहिनी तरफ जो है विंध्याचल कहलाता है। तो नर्मदा जी के किनारे दोनों तट से साधकों को यात्रा करनी होती है, और देवताओं की प्रसन्नता उत्तर के तट में होती है, और पितरों का मोक्ष दक्षिण तट में प्रवेश करने से, साधना करने से मिलता है। तो इस तरीके से 3 साल 3 महीने 13 दिन तक विधिवत परिक्रमा होती है। तब साधक की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वह भगवान के नज़दीक जाता है। मरणं जाह्नवी तटे, अंत समय में ज्ञान की उसको प्राप्ति हो जाती है। तो ये विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने वाली ये नर्मदा नदी के किनारे कोई विशालकाय शहर नहीं है। पहले जब हम लोग परिक्रमा किए थे उस समय कोई बांध भी नहीं था, अब तो बांध बहुत बन गए हैं, बड़े बड़े बांध बन गए हैं। किंतु नर्मदा जी की पवित्रता उसी तरह से, कोई बड़ा शहर न होने के कारण वहाँ पर कोई गंदा नाला भी नर्मदा जी में नहीं पड़ता। एक है नदी, एक शहर है जबलपुर, पर जबलपुर नीचे है, नर्मदा ऊपर से बहती है, यानी जबलपुर नीचे। और वहाँ की जनता इतनी जागरूक है, उन्होंने कोई भी गंदा पानी सीवेज नर्मदा जी में नहीं जाने दिया। जगह जगह पर उसका फिल्टर करके वो पानी को खेतों में डाल देते हैं वो लोग। तो नर्मदा जी की पवित्रता भी विद्यमान है। और नर्मदा के किनारे हमारे संतों में कहावत है, कांटा भाटा आटा, नर्मदा के किनारे नहीं घाटा। नर्मदा किसी को भूखा नहीं रखती है, नर्मदा किसी को भटकने नहीं देती है, और नर्मदा माँ की तरह साधक का पालन करती है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो साधना के लिए नर्मदा जी का तट, ज्ञान के लिए गंगा जी का तट, दोनों भगवान के शिव के मस्तक से गंगा जी की उत्पत्ति हुई है, सिर जटाओं से गंगा जी निकली हैं। और नर्मदा जी जो है शंकर जी के कंठ से निकली है। आदो अमर कंठे त्रिभुवन विवरे कल्पदासां कुमारी। और नर्मदा जी चिर कुमारी है। नर्मदा जी के तट पर साधक, जो भी साधक साधना करते हैं, उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाती है। यह नर्मदा जी का महात्म्य है। इसलिए जीवन में जिनको शांति प्राप्त करनी हो नर्मदा तट पर तप करें, और जिनको ज्ञान प्राप्ति की आत्मानंद में अपने को रखना हो वो गंगा जी के किनारे रहें। बस आज इतना। ओम। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो।
शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो। धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो। जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, रति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल 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 हो।